कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा। भरत चक्रवर्ती की उस जो दिग्विजय करके आए थे और उसके बाद उन्होंने 6 खंड का राज किया और अपनी अनुज के द्वारा वो पराजित हुए थे। ये एक हुंडावसर्पणी काल का दोष है। वैसे जो भी चक्रवर्ती होते हैं वो 6 खंड पर विजय प्राप्त करके राज्य करते हैं, किंतु ये अभी हमको असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी काल के व्यतीत होने के बाद में एक हुंडावसर्पणी काल आया है। और ये हुंडावसर्पणी काल की ये विशेषता है कि यहाँ पर जैसे कि चक्रवर्ती का मान गलित होना, तीर्थंकर की पुत्री का जन्म लेना, शासक जन्मभूमि जो है अयोध्या, वहाँ पर तीर्थंकरों का जन्म होता है, किंतु हुंडावसर्पणी काल में अन्य अन्य स्थानों से तीर्थंकरों का जन्म हुआ है। शासक जो मोक्ष भूमि है, सम्य शिखर है, किंतु वहाँ से हमेशा सभी तीर्थंकर वहीं से मोक्ष जाते हैं। किंतु इस हुंडावसर्पणी काल में वासुपूज्य भगवान, नेमिनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान और महावीर भगवान जो है अलग अलग स्थानों से मोक्ष पधारे हैं। तो ऐसा ये एक हुंडावसर्पणी काल का दोष रहा है। इसी काल के अंदर यहाँ पे मिथ्या मत भी चल रहे हैं। वैसे नहीं तो हमेशा उत्सर्पणी अवसर्पणी काल में जिन धर्म ही रहता है, अन्य कोई धर्म को मानने वाला नहीं रहता है, किंतु जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो जिनेंद्र भगवान की पूजा आराधना भगवान जिनेंद्र देव मानकर करते हैं, और जो मिथ्या दृष्टि देते हैं वो अपने कुल देवता मानकर कहते हैं। ये जैसे जो विजय क्षेत्र है वहाँ पर जो है अखंड जैन धर्म ही है, और अपने यहाँ पर भी तो वहाँ पर केवल एकमात्र जैन धर्म ही रहता है, दिगंबर धर्म रहता है, और वहाँ सब उन्हीं की पूजा करते हैं और कोई अन्य देवी देवता अन्य मिथ्या धर्म देव नहीं रहते हैं। किंतु जो सम्यक दृष्टि रहता है वो उनको जिनेंद्र भगवान मान करके पूजा करता है, और जो मिथ्या दृष्टि रहते हैं वे हमारे कुल देवता हैं, कुल परंपरा से करते आ रहे हैं इसलिए करते हैं, तो उनके ये फर्क पड़ता है। तो अपने को भी अपने जिनेंद्र भगवान प्राप्त हुए हैं, तो अपने को सम्यक दृष्टि बन करके अपने को उनको जिनेंद्र भगवान मान करके ही पूजा करना चाहिए। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा। अब कहाँ गए राम और लक्ष्मण जिन रावण जीता। तो राम और लक्ष्मण जो होते हैं वो बलभद्र और नारायण होते हैं। उनके दोनों के पिता एक ही होते हैं और माताएं अलग अलग होती हैं, और इनका अटूट संबंध होता है। जैसे अपने 9 बलभद्र और 9 नारायण हुए हैं, और 9 प्रति नारायण होते हैं। तो नारायण प्रति नारायण तो नियम से अधोलोक ही जाते हैं, किंतु जो बलभद्र होते हैं वो स्वर्ग भी जाते हैं और मोक्ष भी जाते हैं। तो रामचंद्र जी जो है मोक्ष गए थे, और जो बलदेव था वो 5वें स्वर्ग गए थे। तो इस प्रकार से तो बलभद्र और जो नारायण देते हैं ये पद के धारी जो राम और लक्ष्मण हैं, इनका एक अटूट स्नेह होता है। कहा है कि सब बंधनों में अगर सबसे बड़ा बंधन है तो स्नेह का बंधन है। आदमी कैसे भी लोहे की चंगलों में झगड़ा हो, चाहे रस्सी से बंधा हो, किसी प्रकार से मोक्ष प्राप्त कर सकता है, किंतु जो स्नेह रूपी बंधन में बंधा हुआ है उसको मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा अगर गाढ़ है तो स्नेह है। तो इस प्रकार से स्नेह के बंधन में यह आदमी एक कदम भी आगे नहीं चल सकता है। तो दोनों के स्नेह की चर्चा स्वर्ग में चल रही थी। जो महापुरुष होते हैं उनके महान चारित्र की चर्चाएं स्वर्ग में चलती रहती हैं। तो एक बार सोधर महेंद्र के सभा में सभा चल रही थी कि जो बलभद्र और नारायण जो है उनका स्नेह अटूट रहता है, वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। तो दो देव आए, दो देवों ने किया ऐसे कैसे हो सकता, अपन देखे परीक्षा करें। तो देव यहाँ आए मध्य लोक में, और राम के वनवास में गए, राम के महल में गए, और उन्होंने क्या करा कि वहाँ पर अपनी विक्रिया से ऐसा प्रकट कर दिया कि राम का मरण हो गया है, और मंत्री और सेनापति और कुछ प्रमुख श्रेष्ठियों को लेकर के वो लक्ष्मण के भवन की तरफ गए, और नीची गर्दन करके शोकमग्न करते हुए कि राम की मृत्यु हो गई। तो लक्ष्मण सिंहासन पर बैठे थे, उन्होंने कहा क्या बात है, क्या सूचना लाए। तो उन्होंने कहा कि पूरा बोल भी नहीं पाए अपने मुँह से कि राम की मृत्यु हो गई, और लक्ष्मण जी को हार्ट फेल हो गया। उस समय में भी हार्ट फेल होते थे। तो लक्ष्मण के तत्काल मृत्यु हो गई है। केवल मृत्यु का नाम सुनने मात्र से लक्ष्मण की मृत्यु हो गई।
उसके बाद वो देवों ने देखा कि विक्रिया उन्होंने अपनी समेटी, किंतु लक्ष्मण की मृत्यु हो चुकी थी और इस प्रकार से वह स्नेह के बंधन में बंधे हुए थे। जो लक्ष्मण कोटि शिला को उठा दिया, जिस लक्ष्मण ने लंकाधिपति रावण का वध कर दिया, और जो इस प्रकार से शक्तिशाली जो लक्ष्मण था, केवल एकमात्र नाम सुनने मात्र से मृत्यु को प्राप्त हो गया। और उसके बाद में जब रामचंद्र जी को पता चला तो रामचंद्र जी 6 माह तक उसकी लाश को लेकर के घूमते रहे, उसको नहलाते थे, धुलाते थे, उसको भोजन कराते थे, कपड़े पहनाते थे, और दिन भर ही कि मेरा लक्ष्मण तो बोलता क्यों नहीं, बात क्यों नहीं करता है। कई लोग उसको समझाने आए, सुग्रीव ने समझाया, विभूषण ने समझाया, कई लोग तो वो गुस्सा होते थे, तेरा भाई मर गया होगा, मेरा भाई नहीं मरा। इस प्रकार ये राग इतना डर था कि वो उससे नहीं छूटे। तो कृतांतवती सेनापति जो उनका था, वो उसने दीक्षा धारण करके वो स्वर्ग चले गया था। तो रामचंद्र जी ने उससे कहा था कि भैया अगर तुम चले जाओ तो मैं कभी विचलित हूँ धर्म से, तो मुझे को संबोधित करने आना। और एक जटायु का जीव, जो कि जब सीता का हरण हुआ था तो जो पक्षी था उसको रावण ने मार दिया था, तो मर गया था, तो वो भी देव बन गया था। तो दोनों देवों ने स्वर्ग में चर्चा करी कि भैया रामचंद्र जी तो इतने समय हो गए लक्ष्मण की लाश को लेके घूम रहे हैं, उनको कैसे संबोधित किया जाए। तो आते हैं और पत्थर के ऊपर हल चलाते हैं, पत्थर के ऊपर हल चलाते हैं। तो रामचंद्र जी देखे, क्या पागलों के पत्थर में कोई हल चलते हैं क्या। तो उन्होंने कहा कि हम तो नहीं है, पर आप लाश को लेके घूम रहे हो ना 6 महीने से। तो बोले कि नहीं। फिर ऐसे और 2-3 बार उन्होंने और दूसरे काम किए और इस प्रकार से राम को संबोधित किया। जब उनका समय पूरा आया उसका संस्कार किया और उसके बाद में उन्होंने जो है दीक्षा धारण करी। और रामचंद्र जी ने दीक्षा धारण करी और घोर तपस्या करी। अब जो लक्ष्मण का जीव को सीता का जीव था वो 16वें स्वर्ग में चले गया और वो देव बन गया था। स्त्री पर्याय को छेद दिया था। उसने भी अपने अवधि ज्ञान से जाना कि रामचंद्र जी तो तपस्या कर रहे हैं और ये तो मोक्ष चले जाएंगे। तो उसने, वो भी देखो सब ज्ञानी थे, किंतु राग की बात बता रहे, वो भी देव अवधि ज्ञानी होते हैं, 16वें स्वर्ग का देव सब जानता था, किंतु उसका राग इतना तीव्र था तो वो सीता का रूप बना करके और रामचंद्र जी के सामने आया और अपने सीता की हरकतें करने लगा। उन्होंने कहा तुम अभी कहाँ तपस्या कर रहे हो, अभी तो तुम संसार में रहो, भोग भोगो, अपन साथ में मोक्ष करेंगे। मोक्ष आने के लिए भी साथ चाहिए। तो वो उनको विचलित करने का प्रयास किया कि तुम अभी तपस्या मत करो, अभी तुम साधारण रहो और फिर बाद में अपन आपस पर्याय धारण करेंगे और फिर अपन दोनों साथ में मोक्ष जाएंगे। किंतु ऐसा होना नहीं था। वो जो तद्भव मोक्षगामी थे, रामचंद्र जी 26 समय दृष्टि थे और उन्होंने क्या करा कि तपस्या करी और कहाँ से मोक्ष गए, बड़वा मांगी दूंगी तो गए। राम हनु सुग्रीव सुधीर गौरवाख्य नीलमणि कोटि 99 मुक्ति पयान तुंगी गिरिवंदो धरि ध्यान। तो रामचंद्र, सुग्रीव, राम, हनुमान, सुग्रीव और गवाख्य नीलमणि जो है 99 करोड़ सब में शिखर के बाद में अगर कोई दूसरा सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र है तो मांगी तुंगी है। और दक्षिण भारतीय लोग उसको कहते हैं कि दक्षिण का सब में शिखर है। सबसे ज़्यादा मोक्ष मांगी तुंगी से गए 99 करोड़ मुनि। तो इस प्रकार से राम और सीता और लक्ष्मण का कई भाव तक स्नेह चलता रहा और रावण का द्वेष अभी भी। ये जब 16वें स्वर्ग गए इसके बाद में भी आकर के ये क्या करेंगे, रावण का जीव जो है चक्रवर्ती बनेगा, नहीं सीता का जीव और ये रावण और लक्ष्मण उसके पुत्र बनेंगे। और फिर उसके बाद में रावण का जीव तीर्थंकर बनेगा और सीता का जीव गंधर्व बन करके मोक्ष जाएगा। और धाती खंड से लक्ष्मण का जो जीव है वो तीर्थंकर और चक्रवर्ती 2 पद को धारण करने वाला बनेगा। इस प्रकार से अगर संसार में सबसे ज़्यादा बंध है तो स्नेह का बंध है, तो अपन को भी सबसे शिक्षा यही लेना चाहिए कि घर में रहो किंतु घर में
कमल की तरह रहो, घर के काम करते रहो, किंतु ऐसा स्नेह नहीं हो कि हम अपना धर्म छोड़ दें और उसके पीछे लग जाएं। तो अपन धर्म करते हुए स्नेह के बंधन में नहीं बंधे और देवशास्त्र गुरु की पूजा करते हुए अपने जीवन को सफल करें। बोले परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की।